अरे बहन, मैं वीरा को बता दूंगी। अरे हाँ हाँ, हम सब लोग आएंगे, खूब गरबा खेलेंगे। हाँ चलो, जय अम्बे। अरे वाह, अम्बे मानो गरबो रे मारा आंगणे झूले। ए चापली, ऐसा किसका फोन आ गया कि फोन रखते तू गरबा करने लगी? अरे तैयारी करनी पड़ेगी सासू माँ, मस्त वाली तैयारी। और गरबा सिर्फ मैं नहीं, हम सबको खेलना है, वो भी वीरा की भांजी की शादी में। हेलो ढिंका चिक्का चिक्का चिक्का। अरे धीरे धीरे धीरे, मेरा पैर टूट जाएगा। ओहो, कुछ नहीं कन्हैयालाल, तुम्हारी भांजी की शादी है ना, तो इसको इतना नाचते हुए देख के मुझे एक कहावत याद आती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे सासू माँ, दुनिया को जो नाम देना ही दे दे, मैं तो खूब नाचूंगी। अरे वीरा, आपकी राजस्थान वाली भांजी की शादी है, तो हम तो खूब नाचेंगे गाएंगे, है ना? एक मिनट मई भाभी, मतलब वो तेजल की शादी है? हाँ, आपकी बहन का फोन आया था तो हेलो ढिंका चिक्का आज ही चालू થઈ गई। चिक्का ढिंका चिक्का चिक्का चिक्का, अम्बे मानो गरबो रे मारा आंगणे झूले। तेजल तो अभी 9 साल की है, इतनी छोटी बच्ची थी शादी। मामा जी, भांजी की शादी हो रही है, आप तो बड़े खुश होंगे, है ना? हाँ, और थागल भैया। वो सागर जी तमें पढ़, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? भांजी की शादी है तो मामा जी तो खुश होंगे ही ना। नहीं मई भाभी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये शादी होनी ही नहीं चाहिए। क्या? क्यों कन्हैयालाल? मैडम, वो छोटी बच्ची की शादी कर ले। आपको याद है वो तेजल यहाँ घर पे आई थी? वो छोटी बच्ची? हाँ हाँ, वही तेजल, वो सिर्फ 9 साल की है। अरे क्या बात कर रहे हैं कन्हैयालाल जी, मुझे तो उस प्यारी बच्ची की शैतानियां अभी तक याद है। इतनी छोटी और प्यारी बच्ची की शादी इस उम्र में। अरे मॉम, मही, अरे किसी ने मेरी घड़ी देखी है क्या? नहीं सागर जी, मैंने तो नहीं देखी। चलती थी या बंद थी सागर मामा? अरे 100% चलती थी। तो चलते चलते कहीं चली गई होगी। अच्छा। थागल भैया, आपकी गली। चलते चलते कन्हैयालाल के पास चली गई थी। सोनिया मामी, आप तो फिल्म लाइन में हो ना? हाँ। तो आपको पता होगा कि फिल्म गजनी में आमिर खान ने कैसे बॉडी बनाई? हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। वो उसने शायद बहुत ज्यादा खाना खा लिया होगा इसलिए। नहीं, तुम बताओ ना तेजल। अच्छा, अब आप ही बताओ। फिल्म गजनी में आमिर खान को भूलने की बीमारी थी। हाँ। तो जब वो कसरत कर कर आते थे तो वो भूल जाते थे कि उन्होंने किया कसरत कि नहीं किया, तो वो वापस से जाकर कर लेते थे, तो इसी वजह से उनकी बॉडी बन गई। अरे वाह, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अच्छा मॉम, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ओके। बाय बाय, बाय मई। बाय जय अम्बे। बाय भाभी, बाय बाय बाय। वही, तुम तेजल को लेके मार्केट चले जाओ और उसे जो चाहिए वो दिला दो। हाँ। ये तेजल, तुझे क्या पसंद है? एरोप्लेन। सचमुच का? इतना बजट नहीं है मेरा। लेकिन तुम्हें एरोप्लेन क्यों पसंद है? मैं बड़े होकर पायलट बनूंगी। क्यों नानी, बनूंगी ना पायलट। ऑफ कोर्स, जरूर बनेगी। इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे उस लड़की ने, उसे तो पायलट बनना था। पता है सासू माँ, जब उस दिन आप मुझसे झगड़ा कर रही थी ना। मैं या तुम? ले सासू माँ, झगड़ा तो हमेशा आप ही शुरू करती हो, मैं तो। अरे मही, कौन झगड़ा कर रहा था इसका फैसला हम बाद में कर लेंगे ना। पहले ये बताओ कि तुम तेजल के बारे में क्या कह रही थी? उस दिन मैंने जब खीर बनाई थी। लो लो खीर खाओ भाई, मस्त मस्त। मही, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। हाँ तो सासू माँ, डॉक्टर ने आपको शक्कर खाने से मना किया है ना, इसलिए आपकी खीर में मैंने शक्कर नहीं डाला। चापली, मुझे कम शक्कर खाने के लिए बोला है, बिना शक्कर का खाने के लिए नहीं बोला है। ना ना सासू माँ, खोटी बात, आपकी खीर में शक्कर नहीं जाएगी बस। अरे कन्हैयालाल, शक्कर लेके आओ। ना वीरा, कन्हैयालाल जाओ। ना वीरा,
कन्हैयालाल जाओ। वीरा खोटी बात नहीं। अरे कन्हैयालाल जाओ। वीरा कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्या कैंसिल? मेरा पायलट बनना कैंसिल। क्या? अब मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी। इंस्पेक्टर? क्यों? आप मुझे मामी की शिकायत करना और आप मुझे नानी की शिकायत। अच्छा, फिर? आप दोनों को मैं गिरफ्तार कर लूंगी और दोनों को एक हथकड़ी में बांध के रख दूंगी और फिर आप दोनों झगड़ते रहना। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप दोनों झगड़ते हो ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जो मिठड़ी। मैडम, तेजल इतनी प्यारी है और ये लोग। सही बात है कन्हैयालाल, बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत समझदार भी है। एक दिन वो गुमसुम बैठी थी। तेजल, क्या हुआ बेटा? क्यों इतने चुपचाप बैठी हो? किसी ने डांटा क्या? किसी का फोन आया था क्या? मेरे गांव में मेरी एक दोस्त है, उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। क्या तुम्हारी जितनी उम्र के लड़के की शादी हो गई? हमारे गांव में ऐसे ही होता है। अब मैं ना तो पायलट बनूंगी और ना ही पुलिस इंस्पेक्टर। अब मैं बस आपकी तरह ही बनूंगी, एक नेता, और मैं ऐसे सारी शादियां रुकवा दूंगी। बेटा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी होने ही नहीं देती। कितने सारे ख्वाब देखे हैं तेजल ने। पहले पायलट, फिर इंस्पेक्टर, फिर नेता, पता नहीं क्या क्या बनना चाहती थी वो। और तभी सोनिया ने उसे कहा था कि तुम सोनिया की तरह एक्ट्रेस बन जाओ, फिर सब कुछ बन जाओगी। और फिर एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखने लगी थी। हाँ। कन्हैयालाल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अभी राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिस में फोन करती हूँ और आपकी बहन के ससुराल वालों को गिरफ्तार करवा देती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, ये तो गलत होगा ना। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है क्या गलत है? देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप पुलिस को भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाएंगी तो फिर वीरा की बहन की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। और अगर मैंने पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया तो तेजल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं सासू माँ, ये शादी तो हरगिज नहीं होगी। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे मही, टहलती रहोगी या कुछ कहोगी भी? क्या सोच रही हो तुम? वही तो सागर जी, मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ जिससे ना सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। बराबर। एक पर मही, अगर लाठी टूट गई और सांप नहीं मरा तो वो आकर तुम्हें तो काट लेगा ना। सोनिया, इसे मुहावरा कहते हैं। किसे? सांप को या लाठी को? तंबूरा। अच्छा, तंबूरे को। हाँ ठीक है, समझ गई? हाँ आगे बोले। हाँ मॉम, कंटिन्यू। तेजल की बात करें। वीरा वीरा वीरा, एक काम करते हैं, आप ना कोई भी बहाना बनाकर और तेजल को, आपकी बहन को और आपके जीजा जी को यहाँ बुला लो। एक बार वो लोग हमारे घर पर आ गए ना तो फिर तो कैसे भी करके उन्हें मना ही लेंगे। अरे मतलब ये कि तुम भाषण दोगी और वो लोग मान जाएंगे? भाषण देने का काम तो नेता का है नेताजी। हम आम इंसानों को भाषण देना थोड़ी आता है। ओहो, आम इंसान। लो बोलो, घर की दीवारों से पूछो सबसे ज्यादा बातें कौन करता है? पूरा दिन चपट 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 चपट। बट मैं चपड़ चपड़ कर। अरे मही, इस ट्रेन को अभी यहीं रोक दो, नहीं तो तेजल जो है ना उसकी शादी हो जाएगी। ओ हाँ सागर जी, मैं तो भूल गई। अब सही कह रहे हो। वीरा वीरा, देखो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि आप ना कोई भी बहाना करके उन्हें यहाँ बुला लेना। एक बार वो लोग मान जाए ना फिर तो सब कुछ हो जाएगा। मही भाभी बहाना बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कल शाम को वो लोग कुल देवी के दर्शन के लिए यहाँ आइल है। अरे वाह, आ तो भाव तो वही देखो। बस वीरा, कैसे भी करके उन्हें हमारे घर पर बुला लो। फिर तो जब तक वो लोग मानेंगे नहीं ना, उन्हें हमारे घर से जाने नहीं दूंगी। आइए आइए बनवीलाल, आइए ताता जी आइए। जी मैडम, मही भाभी, पागल भैया। अरे अरे तेजल, कैसी हो?
नमस्ते। जय अम्बे, नमस्ते। जय। सागर भैया, ये लोग तो विलन जैसे लग रहे हैं, उन्हें कैसे मना पाएंगे हम? हीरो बन के भाभी, अंत में जीत तो हमेशा हीरो की ही होती है ना। हाँ, मस्त था। वाह, तेजल भी आई है। लेकिन तेजल, आज तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? हाँ, पिछली बार आई थी तो पूरा घर आगे पीछे कर दिया था। आगे पीछे नहीं मॉम, पीछे। सोनिया को इतना दौड़ा कर थका दिया था, और उसके बाद भी वो आउट नहीं हुई थी, है ना? हाँ, और मुझे और कन्हैया लाल जी को तो घोड़ा बना के पूरे घर में दौड़ाया था। चलो आओ तेजल, फिर से घोड़ा खेलते हैं। आ जाओ, चलो, आ जाओ, आ जाओ। तेजल साहब, तेजल तभी छोटी थी, अब बड़ी हो गई है। अरे, अभी 3-4 महीने पहले ही तो आई थी तेजल। अब 3-4 महीने में कोई लड़की बड़ी थोड़ी ना हो जाती है। वही तो बात है भाभी जी। देखिए, लड़कियां बहुत जल्दी से बड़ी हो जाती है, और इस रविवार को तो उसकी शादी भी है, और आप सबको जरूर आना है। हाँ, आए। करियाला, सबके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए। हाँ हाँ जी मैम। तेजल, चमेली बहन, आइए हम लोग अंदर बैठते हैं। भाभी आओ, आते हैं, आओ। तो कैसा रहा आप लोगों का दर्शन? दर्शन तो बहुत अच्छा रहा, बस माता जी की कृपा होनी चाहिए और हमारी तेजल खुशहाल रहे। और क्या चाहिए माता जी से? रिश्ता भी बहुत अच्छा मिला है साहब जी। जमाई राजा के परिवार वाले ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आपके जमाई राजा? अरे जमाई राजा तो अभी 12 साल के हैं, ये उनके खेलने कूदने की उम्र है। खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और क्या। की टाइम इतनी जल्दी चली जाएगी ये तो पता था, पर इस बच्ची को कैसे समझाओ, रो रो के आधी हो गई है। तेजल, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें तो पायलट, इंस्पेक्टर और नेता बनना था ना? बनना तो था मामी, पर अब तो मेरी शादी हो रही है ना। दुनिया आगे नहीं पीछे जा रही है। अरे जो समाज अपने रीति रिवाजों का पालन न करा सके, उस समाज का पतन तो होना ही होना है। और रीति रिवाजों की वजह से अगर किसी इंसान का पतन हो गया तो? अपना अपना नजरिया होता है मैडम। मैं खुद सरपंच हूँ हमारे गांव का। नियमों का पालन करना और करवाना हमारा कर्तव्य है। बात तो आपकी सही है काका, लेकिन साथ साथ एक दादाजी का भी तो कुछ कर्तव्य होता है ना अपने बच्चों के प्रति। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, और वही तो करवा रहा हूं मैं। देखो तेजल, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये शादी हम हरगिज नहीं होने देंगे। और अगर शादी शुरू हो भी गई तो वो सायरन वाली जीप आएगी और सबको गिरफ्तार करके ले जाएगी। इसका इंतजाम भी है। नहीं मैडम जी, ऐसा मत करो, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि तेजल को जाने देते हैं ससुराल। जो इसके नसीब में लिखा है वही होगा। अरे, ऐसे कैसे नसीब का दोष देके लड़की की जिंदगी बर्बाद होने देंगे हम? वहीं अब एक ही रास्ता बचता है, और वो है कानून का। इन लोगों से बातचीत करके मुझे ये एहसास हो गया है कि ये लोग समझने वाले नहीं हैं। नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिए, नहीं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, और अपनी इस बेटी को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? तुम यहाँ आ जाना, हम संभालेंगे तुझे। अरे लेकिन सासू में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है, हर इंसान में दिल धड़कता है, बस उसे झंझोड़ने की जरूरत होती है। तेजल, तेजल, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है, और मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा तुम करती जाना। मुझे पूरा यकीन है इन लोगों का दिल जरूर पिघल जाएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं, रात भी बहुत हो गई है। चमेली, तेजल को लेकर चलो। अरे ऐसे कैसे? एक दिन तो रुक जाते।
फिर कभी आएंगे मैडम। आप तो जानती हैं तेजल की शादी है सिर पे, और शादी का थोड़ा बहुत काम भी बाकी है अभी। भूपत काका, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। आपको पता है पिछली बार तेजल ने नाटक में हिस्सा लिया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो नाटक देखकर जाओ। आपको बहुत मजा आएगा, सच में। नाटक में हिस्सा लिया था, वो भी तेजल ने, और हमें पूछा भी नहीं। अरे काका, वो हमारे सोसाइटी में ना एक कल्चरल प्रोग्राम था और उसमें बच्चों को भी हिस्सा लेने के लिए कहा गया था, और तेजल यहाँ आई हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले ले। और ऐसी छोटी सी बात के लिए आपको फोन करके पूछना हमने सोचा ही नहीं। और उस नाटक में हम सब ने, पूरे घर वालों ने पार्टिसिपेट किया था और हमारा फर्स्ट नंबर भी आया था, यू नो। अब आप आई हो तो देख कर जाओ। हाँ? अच्छा ठीक है, तेजल का नाटक देखकर ही चलते। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो फिर ठीक है, सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है छोटे दिल के अरमानों का नाटक उड़ान। दादाजी, आप मेरी शादी मत कराइए। मैं अभी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हो मुन्ने? हाँ? इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। तुम पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हो? तुम भूल गई कि तुम बेटी हो, बेटा नहीं हो। तो क्या हुआ जी? लड़कियों में हिम्मत नहीं होती क्या? लड़कियों में ताकत नहीं होती क्या? पापू, मुझ में बहुत ताकत है। कभी कभार तो मेरा विमान उड़ाने का भी मन करता है। देख बेटा, दादा सपने नहीं देखा करते, समझी? क्यों भाई साहब, क्यों सपने नहीं देख सकते? और सपनों को हम बोल थोड़ी ना सकते हैं कि आज नहीं आना, कल आना। कल ना पलता है, समाज के रीति रिवाज के अनुसार कल ना पलता है। बरसों से हमारे समाज में बाल विवाह की परंपरा चल रही है, उस परंपरा को निभाना पड़ता है। बाबूजी, अब हम 21वीं सदी में आ चुके हैं और अब गलत रीतियों को तोड़ने का समय आ चुका है। मुन्नी की माँ, तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। ये फैसला हमेशा से हम मर्द ही करते आए हैं और हम मर्द ही करेंगे, समझी? भाई साहब, अब वो जमाना गया जब सारे निर्णय मर्द किया करते थे। हाँ मुन्नी के बाबूजी, हमारी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। तुम ज्यादा बोलोगी ना तो तुमको धक्का मार मार के गांव के बाहर निकाल देंगे, समझी तुम? जितना कहा उतना चलो। हाँ, ये शादी होता रहेगी। ठीक है दादाजी, मैं ये शादी कर लूंगी। अपने देखे हुए सपनों को कुचल दूंगी। ऐसा कहा जाता है ना कि इंसान एक ही बार जन्म लेता है और उस जन्म में उसे हर वो मुश्किल काम कर लेने चाहिए जो वो करना चाहता है। मेरी बच्ची, मुझे माफ करना, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया और ऐसी दुनिया में लेकर आई हूं जहां तेरे सपनों को, तेरे अरमानों का गला घुट दिया जा रहा है। मुझे माफ कर देना। बस, बहुत हो गया नाटक।
हमें मूर्ख समझा है क्या? ऐसे नाटक हमने कई देखे हैं। अरे नाटक क्या, हकीकत में भी लोगों को कई बार होते हुए देखा है। पर नहीं, हमारे रीति रिवाज को हम भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है, ये जरूर हो सकता है। अगर तेजल कुछ बनना चाहती है, आसमान को छूना चाहती है, तो वो छू सकती है। ये तू क्या कर रहा है केशव? मैं वही कह रहा हूं जो आज तक कह नहीं पाया हूं। मैं तेजल का बाप हूं। उसके अरमान पूरे करना मेरा कर्तव्य है। जैसे आपने मेरे अरमान पूरे किए, वैसे मैं भी मेरी अपनी बेटी के सारे अरमान। केशव, प्लीज अब आप ये मत कहिए कि केशव बेटा था इसलिए अरमान पूरे करने दिए। बेटा हो या बेटी, बाल विवाह किसी के लिए अच्छा नहीं और कानून के भी ये खिलाफ है। यहां से आसमान और नजदीक हो जाएगा बेटा, और तू उड़ने लगेगी और ऊपर उड़ने लगेगी।